देखो भाई, हमारी धरती की कहानी कितनी जबरदस्त है, शायद लोगों को अंदाजा भी नहीं। ये कहानी सिर्फ एक ग्रह की नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की है। एक ऐसी कहानी जो हमें बताती है कि कैसे एक छोटे से कण से लेकर एक विशाल ग्रह तक का सफर तय हुआ। चलो 4.5 बिलियन साल पीछे चलते हैं। उस समय की कल्पना करो जब समय और स्थान का कोई मतलब नहीं था, जब सब कुछ एक विशाल अंधकार में डूबा हुआ था। सोचो, गैस और धूल का एक विशाल बादल खाली जगह में तैर रहा है। ये बादल कोई साधारण बादल नहीं था, बल्कि इसमें वो सभी तत्व थे जो बाद में हमारे सौरमंडल और धरती का निर्माण करेंगे। गुरुत्वाकर्षण की वजह से ये बादल, जिसे नेबुला कहते हैं, सिकुड़ने लगा। ये सिकुड़ना कोई साधारण घटना नहीं थी, बल्कि एक अद्भुत प्रक्रिया थी जिसमें ऊर्जा और पदार्थ का अदला बदली हो रही थी। जैसे जैसे वो सिकुड़ा, ज्यादातर स्टफ बीच में इकट्ठा होकर हमारा सूरज बन गया। सूरज का जन्म एक विशाल विस्फोट के साथ हुआ, जिसे सुपरनोवा कहते हैं। इस विस्फोट ने हमारे सौरमंडल को जन्म दिया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सूरज के चारों ओर घूमने वाली गैस और धूल ने भी अपनी यात्रा शुरू की। ये यात्रा एक लंबी और जटिल प्रक्रिया थी, जिसमें कई छोटे छोटे कण आपस में टकराकर बड़े कण बने। बची हुई गैस और धूल घूमने लगी, आपस में टकराने लगी, छोटी छोटी चट्टानें बन गई। ये चट्टानें धीरे धीरे एक दूसरे से जुड़कर बड़े बड़े पिंडों में बदल गई। फिर ये छोटी चट्टानें इकट्ठी होकर बड़ी चट्टानें बनी और आखिरकार प्लैनेट्स बन गए। ये प्लैनेट्स भी कोई साधारण पिंड नहीं थे, बल्कि इनमें से हर एक का अपना एक अलग सफर था। और हाँ, उन प्लैनेट्स में से एक हमारी धरती थी। धरती का जन्म भी एक अद्भुत घटना थी, जिसमें कई प्रक्रियाएं शामिल थीं। शुरुआत में धरती एक गर्म पिघला हुआ मैस थी। ये पिघलाव धरती के अंदरूनी हिस्सों में हो रही प्रक्रियाओं का नतीजा था। समय के साथ वो ठंडी हुई ठोस लेयर्स बनी। ये ठोस परतें धरती की सतह को स्थिरता प्रदान करती है और जीवन के लिए एक आधार बनाती है। पानी आया, एटमॉस्फेयर बना और जिंदगी के लिए जरूरी एलिमेंट्स पैदा होने लगे। ये तत्व धरती पर जीवन की शुरुआत के लिए महत्वपूर्ण थे। तो ब्रह्मांड की धूल से लेकर इस नीले ग्रह तक, जिसे हम घर कहते हैं, धरती की कहानी कमाल की है। ये कहानी हमें बताती है कि कैसे एक छोटे से कण से लेकर एक विशाल ग्रह तक का सफर तय हुआ, और ऐसे ही पैदा हुई हमारी धरती। ये कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हम सब एक ही ब्रह्मांड का हिस्सा हैं और हमारी जड़ें कितनी गहरी हैं।